विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर कभी इसका विपरीत हो तो अपार शक्तियां होने के बाद भी इंसान गैर जिम्मेदार हो तो? जी हाँ, मैं उस योद्धा की बात कर रहा हूं जो अगर चाहते वो अकेले ही पूरे पांडवों को और उनकी सेना का सर्वनाश कर देते। लेकिन युद्ध में उन्होंने ऐसे कार्य किए जो धर्म के विरुद्ध थे, जिसकी वजह से कृष्ण जी ने उनको कलयुग तक जिंदा रहने का श्राप दिया। तो अब तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, मैं किसी और की बात नहीं बल्कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्या हुआ रणभूमि में कि उनको ये सजा मिली? आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। ये कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है और कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का समय समय पर दावा किया है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने किया है। एक बार उन्हें नर्मदा नदी के किनारे भी देखा गया था और न जाने ऐसे कई वाक्य हैं जहां उनको देखने का प्रमाण मिला है। चलिए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने कई सालों तक उनकी तपस्या की थी। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जिसमें आप जैसा तेज हो, जो आप जैसा शक्तिशाली हो और जिसमें आप ही का अंश हो। जब कई महीनों बाद उनको और उनकी पत्नी को पुत्र हुआ तो उसमें पता है क्या हुआ? वो रोया नहीं बल्कि उसने घोड़े जैसी आवाज निकाली जिससे ये अंबर, ये धरती गरज उठी। कहा जाता है अश्वत्थामा शिव जी के अवतार हैं या फिर उनके अंश हैं। और इसका प्रमाण है वो मणि जो उनके माथे में बिल्कुल बीचों बीच है, जिसे शिव जी की तीसरी आंख भी कहा जाता है, जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को अस्त्र और शस्त्र की विद्या दी। पर अर्जुन जो सबसे तेज थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अर्जुन को सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने की और वापस भी बुलाने की विद्या का ज्ञान भी दिया। पर अर्जुन ये ज्ञान पाने वाले अकेले नहीं, पुत्र के मोह में खो के गुरु द्रोण ने ये ज्ञान अश्वत्थामा को भी सिखाया। पर उन्हें केवल ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान था, उसे वापस बुलाने का नहीं। और गुरु जी ने उनसे कहा था, इस ब्रह्मास्त्र को तभी चलाना जब ऐसी आपत्ति हो जिसको इसके बिना उसको खत्म ना किया जा सके, वरना ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस महायुद्ध में अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, घटोत्कच जैसे योद्धाओं को कई बार हराया। बड़े बड़े असुरों को तो यूं ही धो डाला। उन्होंने इस महाभारत के युद्ध में करीब 1 लाख पांडवों को, बल्कि 1 लाख पांडवों की सेना को अपने बाणों से मारा था। जब अर्जुन कर्ण का वध करने वाले थे या फिर उनको जब पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ने उन्हें जाके बचाया था। युद्ध के 14वें दिन जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि उनके पिता की मृत्यु छल से की गई है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने नारायण अस्त्र छोड़ दिया। आसमान में एकदम से घंघोर अंधेरा छा गया और एक अजीब सी गरजने की आवाज होने लगी। नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी को पता था। तो उन्होंने सेना से कहा, अपने अपने शस्त्रों को जमीन पर रख दो। और सबने वैसा ही किया और सब लोग उस नारायण अस्त्र से बच गए, वरना पांडवों की सेना का उसी समय सर्वनाश हो जाता। ये सब होने के बाद भी अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि अर्जुन से समझौता कर लो, हम दोनों अपने बहुत सारे प्रियजनों को खो चुके हैं। लेकिन दुर्योधन नहीं माना तो नहीं माना और युद्ध वैसे ही के वैसे चलता रहा। जब अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन मौत से जूझ रहे हैं तो वो उनके पास गए। तब दुर्योधन ने उनसे कहा कि पांडवों का सर्वनाश कर दो। अपने मित्र, बल्कि अपने परम मित्र और पिता को खो देने के बाद अश्वत्थामा के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही थी और वो थी बदला। उसी रात अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गए
कृपाचार्य ने उनको समझाया कि तुम जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है, बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। लेकिन अश्वत्थामा ने उनकी बात नहीं सुनी। शिविर में जाने के बाद वो शिव जी की तपस्या करने लगे और उसके बाद जब वो वहां से उठे तो उनके सामने जो भी आया उन्होंने उसका क्रूरता से वध कर दिया। वो पांडवों के एक तंबू में गए, वहां पे 5 लोग सो रहे थे। उन्हें लगा वो पांडव सो रहे हैं तो उन्होंने उन 5 का वध कर दिया। बाद में उनको पता चला वो पांडव नहीं बल्कि उन पांडव के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा उस समय बिल्कुल खून से लथपथ थे। जब ये बात पांडव और श्री कृष्ण को पता चली कि उनके पुत्रों का वध हो चुका है अश्वत्थामा के द्वारा, तो सब लोग क्रोध से भर गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे थे बल्कि खून टपक रहा था। उन लोगों ने उस समय अश्वत्थामा को बहुत ढूंढा और अंतिम में वो व्यास आश्रम में मिले। जब अश्वत्थामा और अर्जुन का आमना सामना हुआ तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने वैसा ही किया। जब दोनों के अस्त्र का टकराव होने वाला था तो उन दोनों के बीच वेद व्यास जी आ गए और उन्होंने उन दोनों से विनती करी कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो वरना इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर वापस बुलाने का ज्ञान नहीं था। तो वेद व्यास जी ने उससे कहा कि अपने ब्रह्मास्त्र को तुम किसी पहाड़ की तरफ मोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा उस समय क्रोध से इतना ज़्यादा क्रोध में इतना ज़्यादा था कि वो पांडव के आखिरी वंश को, आखिरी अंश को खत्म कर देना चाहता था। तो उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की तरफ मोड़ दिया जो कि उस समय गर्भवती थी। ये देख कृष्ण जी इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को बीच में भेजा और उस सुदर्शन चक्र ने उस ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति को अपने अंदर समा लिया। ये देख, इतनी क्रूरता देख कृष्ण जी इतने ज़्यादा क्रोध में थे। तब अश्वत्थामा ने उनसे मृत्यु की मांग करी। तब श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु तो केवल मुक्ति है, वो दंड नहीं है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम्हें कृष्ण योग होगा, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे शरीर से खून निकलता रहेगा, पस निकलता रहेगा, लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई भी तुम अपने पास बुलाएगा नहीं, तुम युगों तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उन्होंने भीम से कहा कि इसके माथे से ये मणि निकाल लो। भीम ने वैसा ही किया। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर आज भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस कलयुग का ख़त्म होने का, ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिले। समय समय पर कई लोगों ने अश्वत्थामा के होने के प्रमाण दिए, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। आप लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।